हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अकेडमी। और एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं टेस्ट ट्यूब बेबी से रिलेटेड एक ऐसे टॉपिक की जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जिसे हम सरोगेसी या सरोगेट मदर के नाम से भी जानते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि सरोगेसी होती क्या है। तो देखिए, सरोगेसी का एक सीधा सा कॉन्सेप्ट है। जैसे टेस्ट ट्यूब बेबी था, टेस्ट ट्यूब बेबी के प्रोसेस में हमने क्या पढ़ा था कि मेल और फीमेल गेमेट्स को बाहर बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से फर्टिलाइज करवाया जाता है, फिर उसके बाद उसे यूट्रस में इम्प्लांट कर दिया जाता है। यही सेम प्रोसेस होता है सरोगेसी के अंदर। अब सरोगेसी में क्या होता है, मेल और फीमेल, जो फीमेल बच्चा चाहती तो है लेकिन अपना फिगर नहीं बिगाड़ना चाहती, जैसे बड़े बड़े लोग जो होते हैं, सेलिब्रिटीज़ होती हैं, वो यही करते हैं, वो सरोगेसी कर लेते हैं। अब ये सरोगेसी में होता क्या है, तो सरोगेसी का सीधा सा कॉन्सेप्ट रहता है, जो मेल और फीमेल होता है वो किसी एक दूसरी महिला से एक एग्रीमेंट कर लेते हैं। उस एग्रीमेंट के अंदर ये तय कर लेते हैं कि ठीक है, हम अपने गेमेट्स देंगे, आपके यूट्रस में हम इम्प्लांट करवा देंगे, लेकिन इस मेल और फीमेल गेमेट्स को किस तरह से उस महिला के गर्भाशय में, यूट्रस में इम्प्लांट करवाया जाता है। तो ये पूरा प्रोसेस टेस्ट ट्यूब बेबी के द्वारा ही होता है। उसमें क्या होता है, मेल एंड फीमेल के जो गेमेट्स होता है उसको लेकर बाह्य माध्यम में, अकॉर्डिंग टू बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से उसका फर्टिलाइजेशन करवाकर और उस महिला को वो डोनेट कर दिया जाता है या फिर उसके गर्भाशय में इम्प्लांट कर दिया जाता है। और इम्प्लांटेशन के बाद जो एग्रीमेंट होता है वो पहले ही हो जाता है। उस एग्रीमेंट में हो जाता है कि हम आपकी पूरी मेडिकल फैसिलिटीज़ हम प्रोवाइड करवाएंगे, आपको कुछ पैसे देंगे, और उस पैसे में पूरा एग्रीमेंट तैयार हो जाता है कि आप 9 महीने बाद हमारा बच्चा हमें वापस लौटा दोगे। अब देखिए प्रोसेस होता क्या है, ये मेल होता है और फीमेल होती है, ठीक है। ये मेल और फीमेल क्या करते हैं, किसी अदर फीमेल को, इन दोनों के गेमेट्स, ठीक है, गेमेट्स को, इन दोनों के गेमेट्स को, यानी कि यहां से एग और यहां से स्पर्म, एग और स्पर्म को लिया जाता है। और किसके माध्यम से, टेस्ट ट्यूब के माध्यम से, ठीक है। टेस्ट ट्यूब के माध्यम से इन दोनों के गैमेट्स को लिया जाता है और टेस्ट ट्यूब के माध्यम से बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा इन दोनों के गैमेट्स को इस महिला को एग्रीमेंट करवाया जाता है। पहले एग्रीमेंट होता है, छोटा सा एग्रीमेंट होता है, और उस एग्रीमेंट में पूरी बात तय हो जाती है, पैसों की बात तय हो जाती है कि उसको पैसे भी देते हैं और मेडिकल फैसिलिटीज़ भी पूरी दी जाती है, यानी हर तरह से वो सारी सुख सुविधाएं दी जाती हैं। और फिर 9 मंथ बाद ये दोनों क्या करते हैं, इससे अपना बच्चा वापस ले लेते हैं। यानी कि ये दोनों इनसे एग्रीमेंट करते हैं और इनसे अपना बच्चा वापस ले लेते हैं, और उसके एवज में उन्हें बहुत सारी फैसिलिटीज़ दी जाती है और बहुत सारे पैसे भी दिए जाते हैं। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमारी बॉलीवुड इंडस्ट्रीज़ में भी है, जैसे कि एकता कपूर हैं, ठीक है। इन्होंने क्या किया था, और भी खूब सारे सेलिब्रिटीज़ हैं जो अपना फिगर ना बिगाड़ कर सरोगेसी के द्वारा किसी दूसरी महिला से अपने बच्चे को पा लेते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस होता है, किसके द्वारा होता है, इस टेस्ट ट्यूब बेबी के माध्यम से। टेस्ट ट्यूब बेबी के माध्यम से क्या होता है, इन दोनों के गेमेट्स को लिया जाता है और गेमेट्स को बाहर निषेचित करवाया जाता है या फर्टिलाइज करवाया जाता है। और निषेचन के बाद दोबारा से जो महिला जिसको इन्होंने एग्रीमेंट करवाया, जिस महिला से, उस महिला के यूट्रस में इम्प्लांट कर देते हैं और यहाँ पर वो बच्चा ग्रो करता है। और फिर उसके बाद जब वो बच्चा हो जाता है तो ये दोनों उससे वो अपना बच्चा अकॉर्डिंग टू एग्रीमेंट के वापस ले लेते हैं। तो ये तो पूरा प्रोसेस होता है सरोगेसी का या सरोगेट का। और सरोगेसी इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं। और जो महिला किसी दूसरे मेल और फीमेल गेमेट्स को अपने गर्भाशय में इम्प्लांट करवाती है उसे सरोगेट मदर कहते हैं। और सरोगेट मदर को हम किराए की कोख भी कहते हैं, यानी कि इन दोनों ने किसी दूसरी महिला की कोख को किराए से लिया हो, उसे सरोगेट मदर कहते हैं। तो ये महिला जो होती है, जो उनके गेमेट्स को अपने यूट्रस में इम्प्लांट करवाती है,
उसकी ही कोख को सरोगेट मदर कहा जाता है, यानी उसकी उस पूरी महिला को सरोगेट मदर कहा जाता है और इस पूरे प्रोसेस को सरोगेसी कहते हैं। तो ये हमारा टेस्ट ट्यूब बेबी से रिलेटेड ही था, सरोगेसी। ठीक है, तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ और अगले अध्याय में हम पढ़ेंगे अगले चैप्टर के बारे में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।